हिंदुस्तान के 6.5 करोड़ प्रवासियों में करीब 33% मजदूर हैं। इनमें से 14% मजदूर बिहार से हैं। बिहार सरकार राज्य में रोजगार के मौके और नागरिकों के लिए स्थानीय स्तर पर अवसर पैदा करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से राज्य का एक बड़ा हिस्सा अपने परिवार का पेट पालने के लिए पलायन करने को मजबूर है। 24 मार्च को वजीर आजम मोदी का 4 घंटे की नोटिस पर लॉकडाउन का ऐलान प्रवासी मजदूरों के लिए किसी झटके की तरह आया। कारखानों के अचानक बंद कर दिए जाने से लाखों मजदूरों ने अपना रोजगार खो दिया। ट्रेनों और बसों के बंद हो जाने से बहुत से लोग 10 दिन से ज्यादा के लिए कम भोजन, पानी या आश्रय के साथ धधकती गर्मी में महिलाओं और छोटे बच्चों समेत 200 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक की दूरी तय करने पैदल निकल पड़े। नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन का जुल्म अभी शुरू ही हुआ था कि सीएम नीतीश कुमार ने जुल्म में और इजाफा कर दिया। पहले तो बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में बिना रोजगार के फंसे हुए लोगों को किसी तरह की मदद फराहम नहीं की गई। फिर बिना किसी सही बंदोबस्त के राज्य में लौटने वाले प्रवासियों को कई दिन के लिए क्वारंटीन में बंद कर दिया गया। सोशल मीडिया पर इन क्वारंटीन सेंटरों की दुर्दशा की खबरें और छवियां चौंकाने वाली थी। इसके बावजूद राज्य सरकार ये दावा करती रही कि वो इस संकट को बड़ी अच्छी तरह से संभाल रही है। कोरोना सहायता योजना के तहत मदद देने के लिए बिहार सरकार ने पहले तो एक के बाद एक शरायत पेश किए, जिनसे अधिकतर मजदूरों को सहायता राशि मिलने में बहुत मुश्किल हुई। इसके बाद महज 1000 रुपया थमाकर इन गरीब प्रवासी मजदूरों को अपमानित किया गया। 1000 रुपए में भला एक इंसान का महीने भर का खाना पीना कैसे मुमकिन हो। इस 1000 रुपए का आधा हिस्सा तो कईयों की वापसी ट्रेन में खर्च हो गया, जिनके टिकट का पैसा सरकार ने देने का वादा तो किया पर दिया नहीं। लॉकडाउन के बाद नीतीश कुमार ने मजदूरों के लिए राज्य में ही रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा कर दिया, पर महज वादों से इन गरीबों का और उनके बच्चों का पेट कैसे भरे। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों से आए बिहारी मजदूर अब वापस लौटने लगे हैं। ना लॉकडाउन के दौरान और ना ही उसके बाद इनकी कोई मदद पेशी हुई। रेल और सड़क हादसों में दर्जनों प्रवासी मजदूर मारे गए। इस लॉकडाउन ने कई गरीबों की जान ले ली। जब आप इस बार वोट देने जाएं तो ये याद रखें कि ना तो नीतीश और मोदी की जोड़ी ने इनकी किसी तरह मदद की और ना ही आरजेडी ने इस अनियोजित लॉकडाउन की मुखालिफत की। मदद करना तो दूर, उनकी मुसीबत को पूरी तरह खारिज करके बिहार सरकार ने उन्हें और जलील किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्य के गरीब और कमजोर आबादी के प्रति उदासीनता और लापरवाही को इस महामारी ने साफ तरह से सामने ला दिया है, जिनकी घोर दुर्दशा को उनकी सरकार आज तक केवल लगातार नजरअंदाज करती आई है।